बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगी। आज मैं बना रही हूँ पालक बेसन के कोफ्ते या गोला, यानी कि पालक के गोले, बेसन और पालक गोले। ये मैंने बहुत अरसा पहले खाए थे और उसका जायका अभी तक मैं महसूस करती हूँ और मेरा दिल कर रहा था मैं बनाऊँ और आपके साथ ये शेयर करूँ वीडियो। इसमें मैंने अब शुरू करती हूँ मैं। एक गड्डी मैंने पालक की ले ली थी और उसको साफ़ करने के बाद उसको बारीक बारीक काट लिया और ये इतनी मेरे पास ये बची है। अब मैं ये मसाले आपको दिखा रही हूँ जो मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ये कुछ मेथी है कसूरी और 1 टीस्पून ये ज़ीरा और कुटी हुई आधी टीस्पून मिर्च और आधा टीस्पून के करीब नमक और अजवाइन की 1 से चुटकी थोड़ी सी ज़्यादा और इतना ही काला नमक और थोड़ा सा 1 पिंच जो मैं इसके अंदर डालूँगी मीठा सोडा। ये इसलिए डालूँगी कि थोड़े से सख्त ना हो जाए। ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी ऐसे। अब ये 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन है और 1 ही टीस्पून है मेरे पास ये सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें ये 2 से ढाई है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और कटा हुआ हरा धनिया है और 1 इसमें ये मैं डाल रही हूँ टेबलस्पून ऑयल का, यानी कि 2 टेबलस्पून में इसके ऑयल का डाल रही हूँ। ये मैं इस तरह शामिल करूँगी और इसके अंदर अब मैं डालूँगी बेसन। ये इसके अंदर मैं 1 पाव बेसन का इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा छान लूँगी। ये मैं अच्छी तरह इसको मसल लूँगी और अगर मुझे पानी की ज़रूरत हुई तो पानी शामिल कर लूँगी, नहीं तो नहीं। मैं आपको ये बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह शेप में बनाने हैं। और मैं तो इसको ये गोला, बेसन के गोले या पालक के गोले भी कहती हूँ और या कोफ्ते कह लो, लेकिन आपकी तरफ क्या कहते हैं, किस जगह से देख रहे हैं और आप बताएं। ये मैंने आटा गूंद लिया, ये बिल्कुल ऐसा अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है और इसमें थोड़ा सा बेसन मैंने और शामिल किया था कि मुझे पालक थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, यानी कि इसके अंदर 350 ग्राम बेसन है और 1 गड्डी पालक की है। वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके मैं गोले बनाऊंगी, कोफ्ते बनाऊंगी। इस साइज़ के मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी और ये सारे कोफ्ते बना के और एक पानी गर्म करने के लिए मैंने पतीली में रख दिया है पहले से। इसके अंदर मैं इसको उबाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरा ये पानी बढ़ चुका है, अभी उबलने के लिए रख दिया था और ये मैंने बना लिए हैं इस तरह के गोले या कोफ्ते और इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ये इतना उबलेंगे और मैं दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं बनाऊंगी ग्रेवी। यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने प्याज ले लिए और उसको मैंने पेस्ट बना लिया है और ये मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद ये सारे मसाले इसमें शामिल करूँगी। यहाँ तकरीबन मेरा ये प्याज फ्राई हो चुकी है, मसाला फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और ये टमाटर है मेरा 1 बड़ा साइज़ का, पेस्ट किया हुआ इसका भी। यहाँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा नमक है। नमक फिर मैं बाद में भी शामिल कर दूँगी और कसूरी मेथी है और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दही के शामिल कर दूँगी। मैं इसको हांडी में बना रही हूँ, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, पतीले में, देगची में, जिसमें भी आपको पसंद हो। 1/2 टीस्पून में इसमें हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। ये मेरे 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको अच्छे आग पे फ्लेम को बांधने में और ये इतने सख्त नहीं है, नरम है। इसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है और आप एक फुल ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2-2 हिस्से में कर लिया है। यहाँ 3 अदद हरी मिर्ची हैं, 1.5 मिर्च मेरी बगैर कुटी हुई पिसी हुई है और 1.5 मिर्च का पेस्ट है।
एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत मज़े का सालन है ये, जिससे दालें भी खा के तंग आ जाते हैं, सब्जियां भी खा के तंग आ जाते हैं। बस वो दिल करता है कि कोई नई सी चीज़ हो, मुख्तलिफ सी चीज़ हो। तो ये मुख्तलिफ है, बिल्कुल नई चीज़ है। अब हम अपनी ये गोले कोफ्ता कबाब इसमें डाल रहे हैं मसाले के अंदर। बस 1 से 2 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा इसमें भूनना है। इसमें मैंने ये बॉईल किया था वही मैं पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ग्रेवी आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, पतली गाढ़ी, या सिर्फ मसाले में भून के रख सकते हैं, खाना ऐसे खा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी मुझे पसंद है घर वालों को, तो मैं ग्रेवी बनाऊँगी इसकी। 2-3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि पानी भी पका हुआ है, ये भी पके हुए हैं। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 2-3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। तो हम इसको अब खोल के देख लेते हैं। मैंने अब इसको 2 मिनट से तक बंद किया हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये जो है ना इसके अंदर यानी कि पक रहा है ये, क्योंकि हांडी काफ़ी देर तक की गर्म होती है और ये पकता रहता है। इस वक्त मैं इसके अंदर ये हरा धनिया शामिल करूँगी और ये मसाला शामिल करूँगी, गरम मसाला। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।